पूर्व सैनिक संघ जिला कुरुक्षेत्र ने वन रैंक वन पेंशन के तहत मिलिट्री सर्विस पे, इक्वल पे फिक्सेशन, इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन विसंगतियों सहित अन्य मांगों को लेकर आज सेक्टर 10 ताज पार्क से जुलूस प्रदर्शन करते हुए कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय तक मांगों पर कार्यवाही को लेकर उपायुक्त के माध्यम से DRO राजवीर धीमान को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति से सभी प्रकार की पे कमीशन की विसंगतियों को दूर करवाने की मांग की है। सोमवार को पूर्व सैनिकों ने बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ एकत्रित होकर वेतन व पेंशन विसंगतियों को लेकर जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग की गई कि वन रैंक वन पेंशन में हुई विसंगतियों को तत्काल दूर किया जाए। तो शायद बड़े भारी मन से हमें आज इस तिरंगे के लिए हम जान देने को तैयार हैं। इस तिरंगा लेकर हम सड़कों पर उतरे हैं सैनिक। ये तीनों सेनाओं के लोग हैं आज इसमें, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। मैं एयरफोर्स से हूँ, स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन आज पूरे तीनों सेनाओं के लोग सड़कों पर उतरे हैं। हम शायद रो नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है कि सैनिकों को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है? प्रदर्शन इसलिए करना पड़ रहा है कि हम लोग डिसिप्लिन आदमी हैं। हम कहीं हड़ताल नहीं करते, किसी को पत्थर नहीं मारते, किसी गाड़ी को आग नहीं लगाते। इस कारण से आज हमें सड़क पे आना पड़ा है। ये भी आज भी आपने देखा। मांग क्या है हमारी? मांग हमारी ये है, जो 1971 के जो पेंशन थी, आज 2019 वालों को इतना डिफरेंस ज़्यादा, पहले 2000 मिलती है, आज 2 लाख मिलती है। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, ऑफिसर्स का इसमें परसेंटेज कम है, बट उनको मार्जिन ज़्यादा दे दिया गया है। MSP का मतलब था मिलिट्री सेवा सर्विस पे। जब बंदूक मैंने ले रखी, आपने ले रखी, तो सबका बराबर होना चाहिए, चाहे बिटिया के हो। वहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। सरकार ने दावा किया था कि OROP और MSP देंगे। मैं सरकार को ब्लेम नहीं करना चाहता, इसमें शायद हो सकता है हमारे साथियों ने मिसगाइड किया हो। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, सब चीज़ें सब आदमियों को नहीं पता। तो आज ज्ञापन सौंप रहे हैं? आज ज्ञापन सौंप रहे हैं, कल को हो सकता है हम सड़कों में बैठे भी, क्योंकि जंतर मंतर पे हमारा 45 या 50 दिन से धरना चल रहा है। पूरे इंडिया के लोग आ रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी, अभी प्रेजेंटली यूपी के लोग बैठे हैं वहाँ पे। पूरे इंडिया से आ रहे हैं, पूरे इंडिया से। किसी को कुछ चाहिए, मीडिया में चला जाइए। हमारे यहाँ से वीरवार को जा रहे हैं हम लोग। मांग क्या करेंगे सरकार से? क्या मांग क्या करेंगे? MSP है, MSP एक को मिल रही है 6000 रुपये, किसी को 15000 रुपये। हम बराबर क्यों नहीं कर रहे आप लोग? इक्वल MSP रैंक का। मैं 2014 में रिटायर हुआ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। 16 वाले को आप अलग पेमेंट दे रहे हो, 14 वाले को अलग दे रहे हो। आप कैसे कर सकते हो? वन रैंक वन पेंशन का मतलब होता है जो पहला सैनिक है और लास्ट वाला सैनिक, रिटायरमेंट होने वाला, सबकी पेमेंट एक होनी चाहिए, पेंशन एक ही होनी चाहिए। परिचय मैं पवन सैनी एयरफोर्स एसोसिएशन का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ हरियाणा का। थैंक यू वेरी मच। आज हमारा ये जो प्रदर्शन रहा है, इसमें सभी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सभी सैनिकों ने भाग लिया और ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, बिल्कुल शांतिपूर्ण। इसमें कोई भी आंदोलन कुछ नहीं है। और हमारी सरकार से ये डिमांड है कि हमारे जो वीर सैनिक जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है और जो वीर नारियां हैं हमारी, उनको न्याय मिलना चाहिए। वीर नारियों को, जो हमारी वीर नारियां हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको जो OROP के जितने भी उनकी विसंगतियाँ वो दूर की जाएं। जैसे MSP हो गया और डिसेबिलिटी पेंशन हो गया। डिसेबिलिटी पेंशन में जैसे जो अभी जवान जो हमारा घायल हो जाता है वहाँ, और एक अफसर घायल हो जाता है तो उसकी डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो डिसेबिलिटी में क्या होता है कि वो जो पेंशन मिलती है एक अफसर को बहुत ज़्यादा दी गई है और हमारा जो जवान है उसको बहुत कम दी गई है। हालांकि जब वो एक डिसेबिलिटी अगर हो गया है, वो अफसर भी घर में बैठ गया, काम टूट गया है, और एक जवान भी घर में बैठ गया, वो भी नहीं काम कर सकता, वो भी नहीं काम कर सकता। उसके लिए डिसेबिलिटी पेंशन रखी गई है ताकि उनका काम चले। लेकिन उनको क्या है, बिल्कुल कम पेंशन दी जा रही है और उनका गुजारा करना बहुत मुश्किल है आज के डेट में। तो जो हमारी वीर नारियां हैं उनका ध्यान दिया जाए। मांग क्या है? हमारी मांग है जो ORP के ऊपर संगतियां है वो सारी दूर की जाए। उम्मीद है सरकार सुनेगी? हाँ, उम्मीद है, क्यों नहीं सुनेगी, उम्मीद सुनेगी। जब देखो हमारे जो जवान है 40 दिन से बैठे हैं, उनकी मांगे नहीं सुनी गई, लेकिन ऑल इंडिया के अंदर आज हमारा 3 तारीख को प्रदर्शन किया गया है ताकि जो सरकार है उसके कानों में जाए आवाज़ और हमारी आवाज़ सुनी जाए। और धन्यवाद। MSP का मतलब ही इटसेल्फ इज मिलिट्री सर्विस पे, उसका मतलब ही सिर्फ एक है कि वो सबके लिए बराबर है। लेकिन उसके अंदर उन्होंने डिस्क्रिप्शन कर दिया, उन्होंने ये कर दिया कि एक MNS है जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है उसका 10,400 रुपया कर रखा है, 10,000, और जो जवान है उसका 5,200 कर रखा है, और जो ऑफिसर्स हैं उसका 15,500। जो कि नर्सिंग सर्विसेज है वो कहीं भी बॉर्डर पे नहीं रहते, बॉर्डर पे जवान रहते हैं, ऑफिसर भी रहते हैं, लेकिन मिलिट्री सर्विस का नाम ही
ऐसा है कि मिलिट्री सर्विस पे वो सबका बराबर होना चाहिए। हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि किसको कम देना है किसको ज्यादा, लेकिन वो इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही जो मिलिट्री डिसेबिलिटी पेंशन है वो भी एक ही होनी चाहिए। हमारी मेन मुद्दा है कि उसको इक्वलाइजेशन किया जाए। दैट्स ऑल। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है, मैं नेवी से रिटायर्ड हूँ और कुरुक्षेत्र का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जो हमारी वन रैंक वन पेंशन है ये एक्चुअली में जो है जवानों के लिए थी, लेकिन हक छीन लिया किन्होंने अधिकारियों। मैं आपको बताता हूँ कि इस जो OROP 2 के अंदर हमारे साथ कितना बड़ा अनजस्टिस हुआ। आप भी जो सुनेंगे वो भी और आप लोग भी बोलेंगे वाकई में हमारे साथ अनजस्टिस हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि 2006 के अंदर एक लेफ्टिनेंट कर्नल TS उसकी जो वाइफ की जो पेंशन थी, जो विधवा हो जाती थी, उसकी पेंशन थी 5,880 रुपये। और एक नायक TS जो हमारा होता है उसकी पेंशन थी 3500 रुपये। और जब OROP 2 इन्होंने लागू किया है उसके अंदर अफसर ने जो विधवा है, जो वीर नारी है, उनकी पेंशन कर दी इन्होंने 57,240 रुपये। और जो एक जवान की वीर नारी है उसकी की है इन्होंने 12,065 रुपये। मतलब इन्होंने खुद की जो बढ़ाई है वो 873% बढ़ाई है और जो जवानों की बढ़ाई है वो बढ़ाई है 245%। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे कैप्टन साहब ने बोला डिसेबिलिटी के बारे में। डिसेबिलिटी यही है कि सबके लिए बराबर है। जो डिसेबल हुआ है चाहे वो जवान है चाहे अफसर है, हुआ तो उसके ड्यूटी के दौरान ना, बॉर्डर पे हुआ है चाहे जैसे मर्जी हुआ, वो सारा कुछ हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूँ अफसर का और JCO जवानों के साथ कितना बड़ा इसमें अनजस्टिस हुआ है। 2006 के अंदर 2009 के अंदर 4 मई 2019 का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर निकला था। उसके अंदर जो है एक अफसर की जो है पेंशन की गई थी, लेफ्टिनेंट TS की डिसेबिलिटी पेंशन 5,880 रुपये की गई थी। और एक जवान की जो है युद्ध के दौरान घायल हो जाता है उसकी की थी 11,760 रुपये। और एक जवान जो युद्ध के दौरान घायल हो जाता है लेकिन वो नौकरी करने के आगे काबिल नहीं रहता, उसकी भी 11,760 थी। ये अफसरों की जो बता रहा हूँ, ये अफसरों की थी। और इन्होंने क्या किया, अभी OROP 2 के अंदर जो नॉर्मल जो डिसेबिलिटी थी उन्होंने अपनी कर ली 75,000 रुपये, जो बड़ी है 1175% है। और जो वार इंजरी में जो नौकरी कर रहे थे उन्होंने अपनी 11,760 से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपया कर ली है। और जो फौज से निकाल दिए गए थे, इनवैलिड आउट बोलते हैं उनको, उनकी 11,760 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपया कर लिया है। और जवानों का जो है, जवान की एक ही पेंशन थी उस टाइम 3,510 रुपये नॉर्मल जो है। और जो डिसेबल हो जाता है, नौकरी में रहता है वार के दौरान, उसकी थी 7,020। जो इनवैलिड आउट हो जाता है उसकी भी 7,020 थी। लेकिन इसमें जवानों क्या कुछ दिया है, जवान को दिया जिसकी 3,510 थी उसकी की है 9,000 रुपया। और जिसकी 7,020 थी उसकी कर दी 18,000 रुपया। और जिसकी जो इनवैलिड आउट हुआ उसकी 7,020 थी उसकी कर दी है 26,900। इन्होंने जो 26,900 इनवैलिड आउट किया है, ये हमारी बढ़ाई है 284% और खुद की बढ़ाई है 2,025%। अब यह बताइए कि हम सड़कों पे ना आए तो और क्या करें। मैं मोदी जी से गुजारिश करता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी से, कि वो जो मन की बात करते हैं बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के माननीय नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि वो आज हमारे मन की बात भी सुने। हम उनके मन की बात सुनते हैं, आज हमारे मन की वो बात सुने। मेरा नाम है सूबेदार मेजर प्रकाश सिंह सैनी, गाँव कोल्हापुर।